जय माता दी दोस्तों। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का दिन दिवाली और धनतेरस के समान पुण्य फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और अच्छे कार्यों का क्षय नहीं होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। इस दिन मांगलिक कार्य और सोना चांदी मूल्यवान चीजों की खरीदारी करने से मां लक्ष्मी घर में वास करती है। इस दिन नया काम शुरू करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही अक्षय तृतीया तिथि पर सोने की खरीदारी भी की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन सोने या सोने से निर्मित आभूषण की खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन धरती पर गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन से सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इस दिन भगवान विष्णु के दशावतार में से छठे रूप भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी तरह अक्षय तृतीया के दिन से 4 धामों की यात्रा भी शुरू होती है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन शुरू किए गए कार्यों में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती है। इसी तरह इस दिन पाप कर्म नहीं करने चाहिए। जिस तरह पुण्य कर्म क्षय नहीं होती है, इसी तरह पाप कर्म भी मनुष्य के साथ बने रहते हैं। चलिए जानते हैं कि इस साल 2026 में अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी और इस दिन पूजा व खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 19 अप्रैल 2026 की सुबह 10:49 पर हो रही है और तृतीया तिथि की समाप्ति 20 अप्रैल 2026 की सुबह 7:27 पर होगी। तो उद्या तिथि की वजह से अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को मनाई जाएगी और अक्षय तृतीया के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 19 अप्रैल की सुबह 10:49 से लेकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 32 मिनट की है और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:49 से लेकर 20 अप्रैल 2026 को सुबह 7:27 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 20 घंटा 38 मिनट की है। आप इस शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी या किसी भी तरह की खरीदारी कर सकते हैं और इस दिन राहु काल का समय शाम 5:12 से लेकर शाम 6:49 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखने की परंपरा है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रहते हैं वे सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन गंगा स्नान करें या घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। साथ में देवी लक्ष्मी की मूर्ति भी स्थापित करें। अब आप विष्णु जी की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर दोबारा गंगाजल से स्नान कराकर अच्छे से पोंछकर उन्हें स्थान दें। फिर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें। इसके बाद विष्णु जी और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा में तुलसी के पत्ते और पीले रंग के फूल माला चढ़ाएं और मां लक्ष्मी जी को गुलाब या कमल का पुष्प अर्पित करें। इसके बाद अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं, सत्तू, ककड़ी, खीरा, चने की दाल आदि चढ़ाएं। इसके बाद वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या विष्णु चालीसा या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, इस दिन कलश पूजन करने का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन बिना कलश की पूजा के पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश अक्षय तृतीया पर संकल्प का प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने के बाद आप कलश में पानी भरें, फिर उसमें 5 आम के पत्ते लगाकर उसे सजा लें और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। कलश के अंदर सुपारी, हल्दी, सिक्का, अक्षत, फूल आदि डालें।
इसके बाद कलश को किसी अनाज भरे हुए पात्र से ढक दें। फिर कलश का विधिवत पूजन करें। विधिपूर्वक कलश का पूजन करने से वर्ष भर संकट नहीं आते हैं और घर में खुशहाली बनी रहती है। चलिए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कौन सी 5 चीज है जो आपको जरूर खरीदनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज है जौ। जौ को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है और सोने के समान भी माना जाता है। आप इस दिन घर में जौ लेकर आएं। इसमें से थोड़ा जौ आपके घर की क्यारी या किसी गमले में डाल देना चाहिए। फिर इसकी सेवा करें और बाकी के जौ को कहीं रख लें। जरूरत पड़ने पर पूजा पाठ में इस्तेमाल करें। इससे आपके घर में बहुत संपन्नता आएगी। दूसरी चीज है कौड़ी। दोस्तों, कौड़ी माता लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है। आप कौड़ी को अक्षय तृतीया के दिन अपने घर लाएं और माता लक्ष्मी की पूजा के समय उन्हें अर्पित करें और कौड़ी की भी पूजा करें। इसके बाद इसे थोड़े से अक्षत के साथ लेकर पीले कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से बरकत बढ़ती है। तीसरी चीज है मटका। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर मटकी को घर लाना और इसे दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस पर्व के समय गर्मी अपना जोर पकड़ लेती है। ऐसे में मटके को दान करना बेहद ही पुण्य कार्य होता है। आप चाहे तो पक्षियों या जानवरों के लिए कोई मिट्टी का पात्र लाकर उसमें पानी पीने का भी इंतजाम कर सकते हैं। यह भी बेहद पुण्यकारी है। चौथी चीज है सोना या चांदी। दोस्तों, आप चाहे तो अक्षय तृतीया के दिन सोना या चांदी की कोई भी चीज खरीद सकते हैं। जैसा आपका बजट हो, ऐसा करने से भी घर में बरकत आती है और माँ लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं। पांचवी चीज है अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी के चरण पादुका घर लाना। चाहे तो सोने के या चांदी के, जैसा आपका बजट हो। दोस्तों, लक्ष्मी जी की चरण पादुका को घर लाना बहुत ही शुभ होता है। यह चिन्ह चांदी के पत्र पर माँ लक्ष्मी के दोनों चरण के साथ साथ 24 चिन्ह बने होते हैं, जैसे कमल, मछली, ओम, ध्वज, स्वास्तिक, मंदिर इत्यादि। यह चिन्ह अपने आप में ही संपूर्ण है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। यह चिन्ह आप अपने मेन गेट, तिजोरी या पूजा स्थल पर लगा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि यह चिन्ह घर के अंदर की ओर आते हुए ही लगाएं, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर आ सके। इस चिन्ह की पूजा करने और दर्शन करने से हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।